दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिलचिलाती धूप में राधे श्याम जी आते जाते लोगों को आगे बढ़कर अगरबत्ती खरीदने का इशारा करते, लेकिन लोग उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते। बदकिस्मती कहीं पीछा नहीं छोड़ती। यही राधे श्याम जी के साथ हो रहा था। एक एक पैसे की आमदनी के लिए दिन भर की जद्दोजहद करते, खुद को धूप में तपाते और दिन छिपने के बाद जाकर मंदिर के बाहर बेंच पर सो जाते। कभी कभी इस बेंच पर जगह नहीं मिलती तो सड़क की पटरी पर सोना पड़ता। पढ़े लिखे थे, लेकिन बुढ़ापे में कौन काम देता। बूढ़ी हड्डियों में इतनी मेहनत की जान न थी। किसी समय में फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करने वाले और गाड़ियों में घूमने वाले राधे श्याम जी आज धूल फांक रहे थे। ये उनके भरोसे का नतीजा था, जो कि वो आज अपनी ही औलाद पर कर बैठे थे। कहीं से अगरबत्ती लेकर उसे बेचते, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती तो जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। उनके पैबंद लगे कुर्ते को देखकर उनके भिखारी होने का ही आभास होता था। पुराने दिन याद करके उनकी आंखें भीग जाती थीं, लेकिन अब तो दिल की सुनने वाला कोई पास ही न था। एक बार मंदिर में एक महिला खाना बांटने आई और उसने राधे श्याम जी को भी खाना दिया। राधे श्याम जी एक तरफ गुमसुम आंखें बंद किए हुए बैठे थे और उस महिला के आवाज़ देने पर भी कुछ नहीं बोले और ना ही आंखें खोली। तब उसने अपने पति से कहा, आई थिंक ही इज़ डेड। ये शब्द तेज़ी से राधे श्याम जी के कानों में पहुंच गए और वो आंखें खोलकर उसको देखने लगे। उन्होंने उस महिला से कहा, आई एम नॉट डेड मैडम, आई एम अलोन एंड आई एम रिफ्यूज्ड बाय माई चिल्ड्रंस। उनके मुंह से इतनी अंग्रेजी सुनकर वो महिला दंग रह गई और उसने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। उसके पति ने कहा, ज़रूरी नहीं रश्मि कि हर भिखारी अनपढ़ हो। ये बेचारे हालात के मारे हैं जो आज यहाँ हैं। उस महिला यानी रश्मि ने राधे श्याम जी से कहा, अंकल जी, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर यहाँ क्यों? राधे श्याम जी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, खाना बदोश पर कौन भरोसा करेगा या कौन नौकरी देगा बेटा। बेइज्जती के सिवा कुछ मिलता नहीं है। कभी मेरा भी अच्छा वक्त था, लेकिन वो कल था और आज कुछ नहीं है। नज़र झुकाकर बैठे राधे श्याम जी चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे। महिला ठिठकी हुई सी उन्हें खड़ी देख रही थी। उसे उन पर तरस आ रहा था और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। कुछ सोचकर उनसे कहा, क्या आप मेरे बेटे को ट्यूशन देंगे? उसको इंग्लिश पढ़ा दीजिए। राधे श्याम जी चौंक कर उसको देखने लगे। आज तक उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी, तो आज भला कैसे विश्वास होता। रश्मि ने दोबारा कहा, अंकल जी, जीवन में शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है कि इसमें आपका कुछ अच्छा छिपा हो। राधे श्याम जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझ जैसे आदमी से तुम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वाना चाहती हो। मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ ये सब करूँगा। रश्मि ने फिर से कहा, अंकल जी, आपके कपड़े नहीं, मैंने आपकी प्रतिभा देखी है और आप ऐसा कर लेंगे। मैं कुछ मदद कर दूंगी आपकी, फिर सब हो जाएगा। आप चिंता न करें, बस हाँ कहकर देखिए। राधे श्याम जी की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। मेरे लिए तो तुम फरिश्ते के जैसी हो। अपने फटे कुर्ते से अपने आंसू पोंछते हुए राधे श्याम जी उसका धन्यवाद करते जा रहे थे। रश्मि 1-2 दिन में आने का कहकर वापस चली गई थी। रास्ते में उसके पति राहुल ने कहा, रश्मि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर आएगा और दुआएं लेना अच्छी बात है। रश्मि यह सुनकर बदले में मुस्कुरा दी थी। 2 दिन हो चुके थे और रश्मि दोबारा नहीं आई थी। राधे श्याम जी उसकी राह देखते थे, लेकिन उसके ना आने से उनकी मायूसी बढ़ गई थी।
2 दिन के बाद 3 दिन भी बीत गए तो राधेश्याम जी की आस टूट गई। लेकिन चौथे दिन सुबह सुबह रश्मि अपने पति राहुल के साथ वहां आई। जब वो बेंच पर लेटे थे तो रश्मि ने आकर उन्हें सोते से हिलाया। रश्मि को सामने देखकर राधेश्याम जी की पलकें भीग गईं। रश्मि समझ गई और बोली, अंकल जी, आपने क्या सोचा कि मैं नहीं आऊंगी? ये सुनकर वो मुस्कुरा दिए। इसके बाद रश्मि उन्हें उनके सामान के साथ लेकर चली गई। राधेश्याम जी ने पूछा, बेटा, कहाँ ले जा रही हो? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा कि देखते रहिए अंकल जी, आपको खुशी ही होगी। राहुल ने कार ले जाकर जहाँ रोकी, वहाँ राधेश्याम जी ने देखा तो चौंक गए, क्योंकि ये एक वृद्धाश्रम था। रश्मि राहुल के साथ उन्हें लेकर अंदर चली गई। वहाँ जाकर सारे पेपर्स पर साइन करने के बाद उन्हें कमरा दिखा दिया, जिसमें 1-2 लोग और भी रहते थे। दरअसल ये एक वृद्धाश्रम था, जिसमें रश्मि राधेश्याम जी को ले आई थी। यहाँ लाने का आइडिया उसे राहुल ने ही दिया था। राधेश्याम जी इतना सब कुछ देखकर कुछ बोलने की हालत में ही न थे। वहाँ जाते ही उन्हें नहलाया गया और पहनने को साफ सुथरे कपड़े भी दिए गए। कितने साल बाद जाकर आज उन्हें बिस्तर नसीब हुआ था। जब सबके साथ दोपहर में उन्होंने खाना खाया तो लगा जैसे कि आज आत्मा तृप्त हुई हो और पेट भर गया हो। रोज तो मंदिर के बाहर किसी के देने पर या प्रसाद से ही पेट भरते थे। रश्मि से उन्होंने कहा, बेटा, किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद कहूँ? तुम दोनों तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे अपने बच्चे तो मुझे घर से निकालकर सुखी हो गए और मुझे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। लेकिन तुमने मुझे इतना अच्छा यह सब दे दिया, इतना सोचा आपने मेरे लिए, किस मुंह से आभार कहूँ? राधेश्याम जी का रोना देखकर रश्मि और राहुल उन्हें शांत कराने लगे और कहा, अंकल जी, अब चिंता मत कीजिए, अब सब अच्छा होगा। आप अगरबत्ती का काम चालू रखिएगा, इससे आपके पास कुछ पैसे भी आएंगे। रश्मि और राहुल जा चुके थे। आज राधेश्याम जी मन ही मन बार बार ईश्वर और रश्मि का शुक्र अदा कर रहे थे। उन्होंने राधेश्याम जी को यहाँ लाकर बहुत ही नेक काम किया था। राधेश्याम जी अब रोज सुबह अगरबत्ती बेचने निकल जाते और शाम को वृद्धाश्रम वापस आ जाते। रश्मि ने आश्रम से परमिशन लेकर रोज उन्हें अपने यहाँ बुलाने की परमिशन ले ली, जिससे वो कुछ देर उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ा सकें। अब राधेश्याम जी रोज 2 घंटे के लिए रश्मि के घर जाने लगे। उसका बेटा राधेश्याम जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया और वो भी उसे मन लगाकर पढ़ाने लगे। इस तरह पड़ोस के भी कुछ और बच्चों को पढ़ाने का उन्हें ऑफर मिल गया, जिससे इनकम बढ़ने वाली थी। लेकिन आश्रम वाले ऐसा नहीं करने देते। कुछ सोचकर रश्मि ने एक सुझाव दिया, अंकल जी, क्यों ना आप एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ ट्यूशन पढ़ा लें। ये सुझाव राधेश्याम जी को पसंद आया, मगर कमरा मिलना भी तो चाहिए। इसकी जिम्मेदारी रश्मि ने ले ली और घर के पास ही कमरा ढूंढने लगी। कुछ दिन में कमरा मिल गया और राधेश्याम जी को उसने वो कमरा दिलवा दिया। राधेश्याम जी वृद्धाश्रम से आकर वहाँ ट्यूशन पढ़ाने लगे। रश्मि ने एक काफ़ी बड़ा उनके नाम का बोर्ड बनवा दिया, जिसका नाम था जीनियस ट्यूशन क्लासेस। राधेश्याम जी से बच्चे जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे और उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें जल्दी समझ में आ जाता था। इस तरह राधेश्याम जी के दिन बदल गए। अब वो एक अच्छे ट्यूशन टीचर बन चुके थे, जिनका अपने आसपास नाम भी हो गया था। 10वीं क्लास तक के बच्चे उनके पास आने लगे तो इन्होंने आश्रम छोड़ दिया और किराए के घर में अकेले रहने लगे। इतना खर्च अब वो स्वयं अपने लिए कर सकते थे। कभी कभी आश्रम जाकर अपने साथियों से मिलाते
और उनके लिए वहाँ कुछ पैसे भी दे आते। अब वक्त बदल चुका था और इसका पूरा श्रेय वो रश्मि को देते थे। अब बच्चे खूब आते थे और राधेश्याम जी को भी पढ़ाने में आनंद आता था। इंग्लिश की क्लासेस के लिए तो उनका नाम हो गया था। एक बार उनके फ़ोन की घंटी बजी और जब फ़ोन उठाते ही उन्होंने हेलो कहा तो उधर से रश्मि की आवाज़ आई, हेलो अंकल जी, आज संडे है और मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, आपके लिए लेकर आ रही हूँ। रश्मि वहाँ कुछ ही देर में पहुँच चुकी थी और बैच खत्म होने के बाद राधेश्याम जी ने रश्मि का लाया हुआ खाना खाया और उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम कितने मन से लाई हो और तुमने ये बहुत अच्छा बनाया है। कितने बरस बाद ऐसा खाना खा रहा हूँ जो मेरी पत्नी ही बनाया करती थी। इतना तो अपने भी नहीं करते, तुम कितना करती हो बेटा। रश्मि ने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, जब दिल करे बता दिया कीजिए, मैं बना दूंगी। इसके बाद रश्मि चली गई, लेकिन रश्मि का व्यवहार उनके दिल में जगह बना गया था। उन्हें अपने दिन याद आने लगे और वो आंखें बंद किए यादों में खो गए। वो इस वक्त में पहुंच गए जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुए 3 दिन हुए थे। उनके बहू बेटे जब आपस में बातें कर रहे थे तो इत्तेफाक से उनके कानों में उनकी बातें पड़ गईं, जिन्हें उन्होंने थोड़ा रुक कर सुन लिया था। मीना सचिन से कह रही थी, सचिन, अब पापा का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो दिन भर रहोगे नहीं, पापा के काम कौन करेगा? मेरी भी लाइफ है, मुझे भी तो कहीं जाना होता है। सचिन ने यह सुनकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। मीना ने तपाक से कहा, जल्दी आइडिया निकालो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सचिन ने उसे मनाते हुए कहा, ओके बाबा, फिक्र मत करो, मैं सोचता हूँ कुछ। ये आपस की बातचीत राधेश्याम जी को इतना तो समझा गई थी कि अब उनके साथ कब क्या हो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने सब वक्त पर छोड़ दिया था, क्योंकि अपने बेटे पर भरोसा था। धीरे धीरे करके 13वीं तक सारे मेहमान जा चुके थे और अब घर में दिन भर मीना और राधेश्याम जी रहते थे। सचिन शाम तक ऑफिस में ही रहता था और जब वापस आता तो मीना मीन में की बातें किया करती। मीना राधेश्याम जी से कभी ठीक से बात नहीं करती थी और बेहुदा जवाब देना उसकी आदत हो गई थी। झगड़े के डर से राधेश्याम जी ने कई काम खुद से करने शुरू कर दिए थे। कभी सब्जी लाकर दे देते तो कभी बर्तन धोकर रख देते, यहाँ तक कि अपने कमरे की साफ सफाई खुद ही करते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी मीना उनकी बुराई करते थक नहीं रही थी। मीना ने एक दिन कहा, सचिन, आस पड़ोस की औरतें पापा के बारे में कितना कुछ कह रही थीं। सचिन ने पूछा तो मीना ने कहा, वही लोग बात कर रहे थे, पापा जी पार्क जाकर औरतों को घूर कर देखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कभी उनके कपड़ों पर निगाह डालते हैं तो कभी चेहरे पर। मम्मी के जाने के बाद पापा अजीब हो गए हैं। मुझे तो सुनकर बहुत शर्म आई। ये सुनकर सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और राधेश्याम जी के कमरे में जा पहुंचा। उसने कहा, पापा, कल से आप पार्क नहीं जाएंगे, हमारी बेइज्जती बहुत हो गई, अब नहीं चाहिए। राधेश्याम जी उसका कहना समझ ही नहीं पाए और बार बार पूछते रहे, लेकिन सचिन ने उन्हें सुबह पार्क जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया। लेकिन ऐसा करना मीना को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे राधेश्याम जी को 2 घंटे घर से बाहर भेजना ही था और इसीलिए उसने सचिन के जाने के बाद फिर से उनको टहलने पार्क में भेज दिया। उसने कहा कि सचिन को नहीं बताएगी। इस दिन सचिन जल्दी घर आ गया और पड़ोस के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोक कर कहा, अरे सचिन बेटा, राधेश्याम से कहना कल से जल्दी आया करे, आज पार्क में काफ़ी देर से आया था। ये सुनकर सचिन घर में आग बबूला होता हुआ पहुंचा और जाकर अपने पापा पर भड़क गया।
इससे पहले कि राधेश्याम जी मीना का नाम लेते, मीना ने उनसे पहले ही आकर कहा, सचिन, मैंने कितना मना किया था, लेकिन पापा नहीं माने। जाने किसको देखने जाते हैं। अरे, इतना भी भला क्या ज़रूरी है। सचिन की नाराज़गी और बहू मीना का झूठ राधेश्याम जी देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उन्होंने चुप रह जाना ही बेहतर समझा। इस तरह से मीना की हिम्मत बढ़ गई। वो आए दिन ऐसे झूठ बोलकर सचिन को इनके सामने लड़ने के लिए खड़ा कर देती। राधेश्याम जी मन ही मन रोया करते और अपनी हालत पर भगवान को कोसा करते। लेकिन अब क्या होने वाला था। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मीना ने अपने ससुर से बात करते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी और उनसे कहा, देख बुढ़े, अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, तभी दो रोटी मिलेंगी, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। बहू से इस तरह के शब्द सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उनकी सभ्यता ये नहीं थी कि वो अपनी बहू से वैसे ही शब्दों में बात करते, सो चुप ही रहे। लेकिन अपनी बद से बदतर होती हालत पर भगवान से अपने पास बुलाने की प्रार्थना किया करते थे। इस पर भी मीना कहती, भगवान इतनी जल्दी थोड़े बुलाएगा बुढ़े, अभी तो हमारी छाती पर तुझे और भी मूंग डलना है। राधेश्याम जी मन में कहते, हे भगवान, ऐसा सुनने से पहले मुझे बुला क्यों नहीं लेते। अब मैं अपनी मौत की दुआ भी खुलकर नहीं मांग सकता। एक बार खाने में नमक कम था तो राधेश्याम जी उठकर किचन में नमक लेने चले गए और नमक का डब्बा ढूंढने लगे, जिससे ऊपर से एक डब्बा गिर पड़ा और उसमें रखे लड्डू जमीन पर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर मीना भाग कर आई तो देखते ही उसने आंखें निकाल कर कहा, तो यहाँ लड्डू चुराए जा रहे हैं। सचिन को दिखाऊंगी कि तुम्हारा बाप कैसे चोरी करता है, पकवान कैसे मुंह लगे हैं इसके। राधे श्याम जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नमक लेने आया था, सब्जी में ज़रा कम लगा तो लेने चला आया। मीना के शब्द राधे श्याम जी की बात सुनकर और भी बेहुदा हो गए और उसने कहा, अच्छा, तो बुढ़े को मेरे खाने में भी नमक कम लगने लगा है। इसके नखरे तो देखो, कुछ काम नहीं बल्कि मिठाई के लिए झूठ बोल रहा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। राधे श्याम जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, चाहो तो जाकर देख लो कमरे में। लेकिन मीना अब सुनने वाली नहीं थी और उसने गुस्से में कमरे में जाकर उनका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। तो राधेश्याम जी उसकी ये हरकत देखते ही रह गए और बेहद दुखी मन से जाकर बैठ गए। मीना की हरकत ऐसी होते हुए भी वो किसी से कह नहीं सकते थे, बल्कि उनके पास तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज उनका दिल बेतहाशा जार जार रो रहा था, लेकिन वो जानते थे कि मीना अभी यहीं नहीं रुकेगी। अभी शाम को सचिन के आते ही उसके कान भी भरेगी और फिर वो भी बाप पर ही आग बबूला होगा। जब सचिन शाम को घर आया तो ऐसा ही हुआ। मीना ने राधेश्याम जी के बारे में कहना शुरू कर दिया, सचिन, तुम्हारे पापा चोरी करते हैं, ये तो आज मैंने देख लिया। मैं समय पर पहुंच गई तो पता चल गया। उस पर इन्होंने भी झूठ बोला मुझसे, मिठाई खाने के लिए इतने बहाने बनाए। सचिन चुपचाप बैठा रहा और राधेश्याम जी चुपके से पर्दे की आड़ से उसकी बातें सुनते रहे। सचिन को कुछ ना बोलता देख राधेश्याम जी को राहत हुई। उन्हें लगा कि आज सचिन ने मीना की बात पर भरोसा नहीं किया है। ये देखकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रविवार के कारण सचिन घर पर ही था। उसने सुबह उठते ही राधेश्याम जी से कहा कि पापा, कहीं जाना है, थोड़ा घूम कर आते हैं, आप तैयार हो जाओ। राधेश्याम जी खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हो गए। आज उन्हें सचिन बहुत अच्छा लग रहा था। 10 बजे तक तीनों लोग घर से निकल गए। आज सचिन ने कार में उन्हें अपने साथ आगे बैठने को कहा, जिस पर उन्होंने मीना की तरफ देखकर मना भी किया और कहा,
बेटा बहू को बैठाओ, मैं पीछे ठीक हूँ। लेकिन सचिन नहीं माना और उन्हें आगे की सीट पर बैठना पड़ा। सचिन का ये बदला स्वभाव उन्हें बहुत खुशी दे रहा था और आज वो खुशी से कोई पुराना गीत भी गुनगुना रहे थे। 2 घंटे तक कार चलाने के बाद सचिन उन्हें एक मंदिर पर ले गया जहाँ काफ़ी भीड़ जमा थी। लाइन में लगने पर राधे श्याम जी आगे थे और वो लोग पीछे थे। दर्शन करने के बाद जब राधे श्याम जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में से कोई नहीं था। भीड़ काफ़ी होने के कारण वो 1 घंटे तक आने जाने वालों में उनको ढूंढते रहे, लेकिन सचिन और मीना वहाँ नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई और दिन छिपने लगा। मंदिर में भीड़ काफ़ी कम थी और अब तक वो समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि वो खुद को भीड़ में बिछड़ा हुआ ही मान रहे थे। 2 दिन, 3 दिन और फिर महीना बीता, मगर सचिन देखने तक नहीं आया। ये मंदिर उनके शहर से दूर एक गांव में था। घर वापस कैसे जाना है इसका भी पता नहीं था और ना ही जाने के लिए पैसे थे। मंदिर के बाहर वे बैठे रहे और कोई कुछ खाने को देता तो उससे ही गुजारा करते रहे। एक बार किसी ने घर जाने के लिए भी कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा, जिन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा वो मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। घर लौटकर अपनी ही औलाद के हाथों और बेइज्जत नहीं होना चाहता। किसी ने अगरबत्ती बेचने को कहा तो वही काम पेट भरने के लिए वे करने लगे और अब अपने घर वालों का अत्याचार वे भुलाए नहीं भूल पाते थे। राधे श्याम जी के फ़ोन की बेल बजी तो वो जैसे नींद से जागे और फ़ोन की तरफ देखने लगे। जाने किसका फ़ोन था, लेकिन कई बार बजा तो उठा लिया। किसी ने उन्हें अपने यहाँ बतौर गेस्ट के लिए आमंत्रित किया था, जो कि एक वृद्धाश्रम था। इस व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा, सर, आप समाज के लिए एक प्रेरणा हैं और ज़िंदगी कहीं भी शुरू की जा सकती है। इस जिंदा दिली की आप मिसाल हैं। अगर हमारे यहाँ आकर कुछ बोलेंगे तो बुजुर्गों में नया जोश भर जाएगा। राधे श्याम जी ने कहा कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और ये सब औरों की मदद का नतीजा है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और उसने राधे श्याम जी को मना लिया। 2 दिन बाद उन्हें इस पते पर जाना था। इसके लिए उन्होंने रश्मि और राहुल को भी साथ जाने के लिए कह दिया था। 2 दिन बाद तीनों लोग एक साथ वहाँ समय पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुँच चुके थे। काफ़ी लोग वहाँ आए हुए थे और कुछ लोगों को दूसरी जगह से भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। सबसे आगे बैठे राधे श्याम जी खुश थे और रश्मि को भी उन पर गर्व हो रहा था। पहले उन्हें स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए बैठे लोगों में से एक व्यक्ति को गुलदस्ता देने के लिए बुलाया गया। उसे आते देखकर राधे श्याम जी का चेहरा तन गया। सामने से आने वाला व्यक्ति उनका बेटा सचिन था और सामने दर्शकों में बैठी उसकी पत्नी मीना भी उन्हें उसी समय नजर आ गई। सचिन उन्हें इस तरह से सामने देखकर झेंप गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। बुझे चेहरे से वो राधे श्याम जी को गुलदस्ता देकर वापस जाकर मीना के साथ बैठ गया और राधे श्याम जी खुद पर गर्व करते हुए काबू किए खड़े रहे और इन दोनों को कुसर फुसर करते भी देखते रहे। जब उनसे बोलने को कहा गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिनके उनके अपने ही बच्चे सड़क पर छोड़ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बना जाते हैं। आप लोग भी ऐसे होंगे या कोई यहाँ तक छोड़ गया होगा, लेकिन अपनी औलाद से अलग इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो मुझ जैसे इंसान को यहाँ तक ले आते हैं। उम्र के उस पड़ाव पर ये सब मुश्किल था। अगर मेरा साथ उस दिन मंदिर के बाहर खाना बांटने आई रश्मि ने नहीं दिया होता, मेरा विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ये कहकर उन्होंने रश्मि और राहुल को
स्टेज पर ही बुला लिया, जिससे सब लोगों ने उन्हें देखकर तालियां बजाईं। सचिन ये सब देखकर पानी पानी हो रहा था, बोलते हुए बार बार राधे श्याम जी की नज़र उस पर जा रही थी, मगर वो नज़र चुरा लेता था। नज़र मिलाने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। राधे श्याम जी ने स्टेज से ही फिर आगे कहा, अपनी संतान को तो मैं माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन ये भी सच है कि उनको दिल से भुला भी चुका हूँ। जिंदगी शुरू करने के लिए सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए, हंसिए और खिलखिलाइए, और ऐसी औलाद को तो बिल्कुल भूल जाइए। दर्शक दीर्घा में बैठा सचिन आज ऐसे शब्द सुन नहीं पा रहा था। जब अपनी बारी आती है तो इंसान दूर भागता है। जब उसके अपने पिता राधेश्याम जी बेटा बेटा करते थकते नहीं थे, तब उसे पिता की कद्र नहीं थी, और आज उनको इस जगह देखकर भौचक्का रह गया था। आज सामने खड़े राधेश्याम जी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। राधेश्याम जी स्टेज से उतर कर आए और बैठ गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आज जितना सम्मान उन्हें मिल रहा था, उसे देखकर मीना की आंखें फटी रह गई थीं। सचिन ने मीना से बाहर जाकर कहा, मीना, हमें ऐसी जगह आने का कोई हक नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पिता को खुद सड़क पर छोड़ा था। आज मुझे अपने किए पर पछतावा है और मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम माफ़ी नहीं मांगना चाहती हो तो मत मांगो, लेकिन मैं भगवान के आगे क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मुझे पापा से माफ़ी मांगनी है, नहीं तो जिंदगी भर घुटता रहूंगा। मीना उसका चेहरा देखती रह गई। उसने तो उसको अपने पिता से दूर करने के लिए बहुत जतन किए थे, लेकिन आज सब फेल हो चुका था। शर्मिंदा वो खुद भी थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। आखिर किस मुंह से कहती? सचिन की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। राधे श्याम जी लौट चुके थे और सचिन ने उनके जाने के बाद उस वृद्धाश्रम से उनका पता ले लिया था और शाम को ही वहां मीना के साथ जा पहुंचा। सामने उसे देखकर राधे श्याम जी ने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन मैंने वहीं कह दिया था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो अब माफ़ी के अलावा क्या लेने आए हो? सचिन नज़र झुकाकर खड़ा था और मीना की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आगे बढ़कर पैर पड़कर दोनों ने माफ़ी मांगी, लेकिन देखा जाए तो अब माफ़ करने के लिए राधे श्याम जी का दिल राज़ी ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद के कारण बहुत बुरे दिन देखे थे और बहुत बुरा समय बिताया था, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दोनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। सचिन खूब रोया और पैरों से लिपट गया, लेकिन राधे श्याम जी ने एक शब्द बोलना भी गवारा नहीं किया। सचिन ने कहा, पापा, मुझे सच में बहुत पछतावा है। खुद से ही नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लेकिन सचिन और मीना 2 घंटे तक बैठे रहे और माफ़ी मांगते रहे, और राधे श्याम जी टस से मस नहीं हुए और उन्हें जाने को कह दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों जा सकते हो। मेरे बेटे बहू राहुल और रश्मि हैं, तुम नहीं। वो मेरा खून तो नहीं, लेकिन इनसे इंसानियत का रिश्ता है। तुमसे अच्छे तो पराए हैं। तुम जैसी औलाद का ना होना ही अच्छा है। अब जाओ यहाँ से। उन्होंने दोनों को जाने को मजबूर कर दिया था और माफ़ नहीं किया। आज वो इस लायक थे कि उन्हें सचिन के आश्रय की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं और यह कहानी आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।